महाभारत का इतिहास। शांतनु महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं। वे हस्तिनापुर के महाराज प्रताप के पुत्र थे। उसका विवाह गंगा से हुआ था, जिससे उनका देवव्रत पुत्र का जन्म हुआ। शांतनु का दूसरा विवाह निषाद कन्या सत्यवती से हुआ था। सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य के नाम के दो पुत्र हुए थे। शांतनु राजा ने गंगा से शादी की। गंगा ने शादी से पहले कुछ शर्तें रखी। आप मेरे को कोई भी काम के लिए रोकोगे नहीं। राजा शांतनु ने उसकी शर्तों को स्वीकार कर ली और शादी कर ली। और राजा शांतनु के लगातार 7 पुत्र गंगा में बहाए और जब 8वां पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम देवव्रत था। उसको गंगा में बहाने के लिए शांतनु ने रोक दिया। गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई और देवव्रत को साथ ले गई। उसका पालन पोषण कर फिर राजा शांतनु के पास छोड़ गई थी। देवव्रत का नाम ही भीष्म रखा गया था। फिर शांतनु ने सत्यवती से शादी कर ली। उसके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद बड़ा बेटा तथा विचित्रवीर्य छोटा बेटा। शांतनु का दूसरा पुत्र चित्रांगद ने गांधारों पर आक्रमण किया और उनको हरा दिया। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र माना जाता है कि वो जन्म से ही अंधा है, जिसके कारण गद्दी पर पांडु को बिठाया गया। धृतराष्ट्र की शादी गांधारी से हुई थी। पांडु की शादी कुंती व माद्री से हुई थी। कौरवों की माता का नाम गांधारी था। इसने अपने आँखों से 2 बार पट्टी खोली थी। और कौरवों की बहन का नाम दुशाला था। वह महर्षि व्यास की सेवा करती थी। गांधारी ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की और कुंती के पुत्र हुआ सूर्यपुत्र कर्ण। कुंती देवी ने धर्मराज की पूजा की, जिससे युधिष्ठिर पैदा हुआ। युधिष्ठिर बड़ा बेटा था। वायुदेव की पूजा की, जिससे भीम ने जन्म लिया। वह दूसरे नंबर का बेटा था। फिर कुंती ने इंद्र की पूजा की, जिससे अर्जुन ने जन्म लिया। अर्जुन छोटा बेटा था। युधिष्ठिर ने जुआ खेलते समय अपना राजपाट खो दिया था। 5 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। कर्ण का पालन पोषण राधा और अधिरथ ने किया था। द्रोणाचार्य कौरव तथा पांडवों के गुरु थे। इन्हीं के नाम पर ग्राम का नाम द्रोण नगरी के नाम से जाना जाता है। द्रोणाचार्य के सहपाठी पांचाल नरेश द्रुपद थे। दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज्य दान में दिया था। इंद्र ने कर्ण से कुंडल व कवच मांगा था। महाभारत युद्ध के विशेष पात्र अर्जुन एवं दुर्योधन हैं। इसी काल में कौरव और पांडवों के बीच प्रसिद्ध महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। महाभारत का संकलन वेदव्यास जी ने किया था और माना जाता है कि इसका लेखन श्री गणेश जी ने किया था। वेदव्यास जी का पूरा नाम कृष्ण देवपायन वेदव्यास जी हैं। वेदव्यास की माता सत्यवती थी और पिता पराशर ऋषि थे। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। उस समय इसमें 8800 श्लोक थे, लेकिन 1 लाख से अधिक श्लोक होने के बाद इसे महाभारत कहा जाने लगा। महाभारत में अध्याय या पर्व 18 हैं। इसमें से छठा पर्व भीष्म पर्व के नाम से जाना जाता है। इस पर्व में गीता का उपदेश मिलता है। महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में लड़ा गया। महाभारत का युद्ध HSC के अनुसार 900 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य
कहा गया है क्योंकि यहाँ अनाज अधिक होता है। इस काल में कृषि युग की शुरुआत हुई थी। महाभारत में अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय था। राजा परीक्षित की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। दिल्ली थी और दूसरी राजधानी असंध और करनाल को बनाया गया। प्राचीन कथा के अनुसार परीक्षित ने ऋषि का अपमान किया था। इन्होंने ऋषि के गले में सांप डाल दिया था। ऋषि के पुत्र ने फिर इसको श्राप दिया और 7 दिन के मृत्यु हो जाएगी ऐसा श्राप दिया और तक्षक सांप ने परीक्षित को काट लिया। इतिहास के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नागवंश से लड़ाई में परीक्षित की मृत्यु हो गई। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पदमन यज्ञ किया। इसमें सांप आकर गिरने लगे और प्रार्थना करने लगे। यह जमीन सफीदो जींद में स्थित है। जन्मेजय ने नागों को हराकर तक्षशिला को राजधानी बनाई और जन्मेजय की मृत्यु ब्राह्मणों से युद्ध में हो गई थी। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कृष्ण जी ने ज्योतिषर नामक स्थान पर अर्जुन को बरगद पेड़ के नीचे गीता का उपदेश दिया और अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण ही थे और गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा चक्रव्यूह रचा गया और 13वें दिन अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मार दिया गया तथा जिस स्थान पर अभिमन्यु मारा गया उसका नाम अमीन गांव के नाम से जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में इसका नाम अभिमन्युपुर कर दिया गया है। युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था और गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम अश्वत्थामा था। भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया था। शकुनी कौरवों के मामा थे। जब भीष्म पितामह मौत की शैया पर लेटे थे, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने मरने से पहले अर्जुन को कहा, बेटा मेरे को प्यास लगी है, और अर्जुन ने धरती में एक तीर मारा और वहां से गंगा निकली। इसलिए उस तीर्थ का नाम बाणगंगा तीर्थ रखा गया। अर्जुन को भगवान शिव ने एक शस्त्र दिया जिसका नाम था पाशुपतास्त्र, और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ पर हनुमान जी की फोटो थी, इसलिए अर्जुन को कपिल ध्वज भी कहा जाता है। भगवत गीता में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में वार्तालाप है और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश ज्योतिषर नामक स्थान पर बरगद वृक्ष के नीचे कुरुक्षेत्र में दिया था। महाभारत युद्ध के 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य मारे जाते हैं। उस दिन अर्जुन के हाथों के कारण भी वीरगति को प्राप्त हो जाता है। युद्ध के 18वें दिन शल्य वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और भीम के हाथों दुर्योधन भी मारा जाता है। महाभारत का युद्ध पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से जीता था। माना जाता है कि सबसे पहले दुर्योधन की चिता जलाई गई थी। कर्ण का किला थानेश्वर कुरुक्षेत्र में ही है।